हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अंचल, अक्षय, विश्वनाथ, आदित्य, सुबोध, सुरभि, सचिन, विकास। देखिए, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री की तीसरी शीट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दी है, मैंने आपको ट्रिपलेट समझा दिए हैं, तो उसी पे बेस्ड सवाल मेरे दोस्तों ये आते हैं। जवाब दीजिए दोस्तों, कौन करेगा प्यारे भाई? एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी, जो एक कमरे में खड़ी करी गई है, जिससे कि वो एक 14.4 मीटर हाई जो है एक दीवार पे पहुंचती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? ओके। एंड ऑन टर्निंग द लेडर, लेडर को टर्न करने पर ओवर द अपोजिट साइड ऑफ द वॉल, इस लेडर को जो है हम वॉल के अपोजिट साइड टर्न करते हैं विदाउट मूविंग द बेस, बिना बेस को मूव करे, तो 4.2 मीटर की हाइट तक पहुंचती है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, रूम की चौड़ाई क्या है, कमरे की चौड़ाई क्या है? क्या आप ये सवाल कर पाए हैं मेरे प्यारे भाई? ठीक है भाई, कमरे की चौड़ाई क्या? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा शानदार ये सवाल है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई, एक कमरा है, ठीक है? जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उसी को एज्यूम करो कि ये कमरा है मेरे दोस्तों, ये कमरे का फ्लोर है। ठीक है ना? ये कमरे की चौड़ाई है एक तरीके से। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी, जो कमरे में रखी गई है, वो एक दीवार पे पहुंचती है 14.4 मीटर की ऊंचाई तक मेरे दोस्तों। ये दीवार है, एक दीवार है। ये दीवार कितनी ऊंची है? तो ये दीवार है मेरे दोस्तों 14.4 मीटर ऊंची। 14.4 मीटर ऊंची दीवार है। तो इसमें मेरे दोस्तों एक सीढ़ी रखी हुई है, जो सीढ़ी जो है इस दीवार पे पहुंच रही है। तो मेरे दोस्तों ये हो गई जी सीढ़ी। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई ये सीढ़ी रखी गई है अभी। तो जाहिर सी बात है, दीवार 90 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। ये आपको कहने की जरूरत नहीं एग्जामिनर को, आप कुछ समझ जाएंगे। तो ये जो सीढ़ी है, ये 14.4 मीटर की जो है ऊंचाई पे पहुंचती है। अब मेरे दोस्तों, अब आपने सीढ़ी के मुंह को दूसरी ओर टर्न कर दिया, दूसरी दीवार पे टर्न कर दिया बिना बेस को छेड़े। अब ये जो सीढ़ी है वो 4.2 मीटर की हाइट तक पहुंचती है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई, ये है मेरे दोस्त यहां पे 4.2, 4.2 मीटर की हाइट तक मेरे दोस्त सीढ़ी पहुंचती है। तो ये मेरे दोस्तों सीढ़ी का बेस है। आपने इसको टर्न, इसको जो है नहीं छेड़ा, इसकी पोर्शन आप नहीं रखी है, और इस सीढ़ी के मुंह को यहां से पलट के जो है इस दीवार पे ऐसे टिका दिया है। क्या आप ये बात समझे? इस प्रकार से तो ये सीढ़ी जो है मेरे दोस्तों अब यहां पे आ गई है। ठीक है, क्लियर है? तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, कमरे की चौड़ाई क्या है, और ये जो सीढ़ी है कितनी लंबी है? 15 मीटर लंबी दोस्तों ये सीढ़ी है। तो मेरे दोस्तों, ये सीढ़ी की जो लंबाई है ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है। तो कमरे की चौड़ाई क्या है? क्लियर है? सभी को सवाल समझ में आ गया? बोलो दोस्त। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई, ये आपको कमरे की लेंथ निकालनी है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। पहले ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी होंगी। भैया ऐसा नहीं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दी तो वहां पर राइट एंगल पूछ रहा है, दो साइड देके तीसरी साइड पूछ रहा है, वो नहीं है भूपेंद्र। यही ज्योमेट्री है, सवाल ये पूछा जाएगा। ठीक है? पहले आपको लैंग्वेज समझनी है, डायग्राम बताना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, फिर आंसर देना है। आप मेरे प्यारे भाई, अगर ये 15 है, ये 14.4 है, तो आप बताओ ये लेंथ कितनी होगी? जल्दी से बताइए। तो ये हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से? पर मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोल रखा है कि आप यहां पे रेशियो ले लिया करो। ये 15 है, 14.4 है, राइट एंगल के सामने 15 है, और ये दोस्तों 14.4 है। किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? ये डेसिमल हटाओगे जीरो से मेरे दोस्तों, ये 6 से कट रहा है, 6 से मेरे दोस्तों। ये 25 बार, अभी ये 24 बार। अभी ये तो, ये अगर 25 से 24 है तो ये साइड कितनी होगी मेरे दोस्तों? 7। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25। अभी बस यहां 0.6 गुना है भाई, 25 का 0.6 गुना 150, 24 छिक्का 144, 0.6 गुना। तो अभी 7 का 0.6 गुना आ जाएगा 4.2, तो ये लेंथ 4.2 मीटर होगी। आप जानते 7 24 25 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है मेरे दोस्तों, 7 24 25 0.6 से मल्टीप्लाई हो रही है। अरे क्लियर है? अरे बोलते क्यों नहीं हो आप लोग?
अरे यस और नो? अब भैया देखिए यहां भी तो सेम ही ट्राइंगल है भाई। देखिए हाइपोटेनस 15 है, ये 14.4 है, तो तीसरी साइड 4.2 आ गई। अगर यहां हाइपोटेनस 15 है, ये 4.2 है, तो थर्ड साइड मेरे दोस्तों ये वाली साइड कितनी आ जाएगी प्यारे भाई? जवाब दीजिए भाई। राइट एंगल ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा। हाइपोटेनस 15 है, एक साइड 14.4 है तो दूसरी 4.2 है। ये 15 है, एक साइड 4.2, तो तीसरी कितनी आ जाएगी? 14.4 आ जाएगी कि नहीं? यहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम ही तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बट पोजीशन इधर उधर हो गया है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई। तो कमरे की चौड़ाई क्या आ गई? तो ये टोटल लेंथ जो है यहां से यहां तक की, ये कमरे की चौड़ाई आ गई 4.2 प्लस 14.4 यानी कि 18.6 मीटर। तो कमरे की जो चौड़ाई है वो 18.6 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी बड़ा चौड़ा कमरा है। बेटा ये 15 और 14.4 का मैंने रेशियो लिया मेरे दोस्त। यार तुम क्यों नहीं समझते? मैंने क्या सिखाया है आपको? आपको रेशियो लेना है 15 और 14.4 का। ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? जब आप देख रहे हैं कि 0.6 से डिवाइड हो रहा है, 0.6 से। अभी 6 से काटेंगे, 0.6 से 15 को 25 बार, इसको काटेंगे 24 बार। ये कितना है मेरे दोस्तों? अगर ये 25 से हाइपोटेनस से 24 है तो 7 आएगा। मैंने 0.6 से गुणा किया है तो वापस 0.6 से गुणा करना, भाग किया 0.6 से गुणा करना होगा। 7 का 0.6 गुणा 4.2 होगा। 25 गुणा 0.6 15, 24 गुणा 0.6 14.4, 7 गुणा 0.6 4.2। सवाल में दिया हुआ है 14.4। बेटा निखिल यही बेसिक है जो मैंने आपके सामने बता रहा। पेपर में ऐसे ही करोगे। अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, अभी उसकी दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए आप रेशियो ले लिया करो। आप जिस नंबर से डिवाइड करते हो वापस उस नंबर से गुणा करनी होगी। अभी ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 15 दे रखा है, 14.4 दे रखा है, तीसरी साइड निकालनी है। तो कौन सा ट्रिपलेट यहां पे लग रहा, कैसे पता चलेगा? 15 और 14.4 किससे डिवाइड हो रहा है? 0.6 से डिवाइड हो रहा है आसानी से। यानी कैसे पता चलेगा? जब आपको पहाड़े याद होंगे। ये 6 से 25 बार कट रहा है मेरे दोस्तों, ये 24 बार कटेगा, तो थर्ड साइड आनी चाहिए 25। हाइपोटीनियस से 24 है तो 7, 7 24 25 ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है। बस 0.6 गुना है। 25 का 0.6 गुना 15, 24 की 0.6 में गुणा करेंगे 14.4, तो ये साइड भी 7 का 0.6 गुना आना चाहिए, 4.2 मीटर। ठीक है भैया? चलिए, जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो आप कहां चले जाते, मुझे समझ नहीं आता। ये बताओ अगला सवाल। ना तुमको ट्रिपलेट याद है, ना तुमको पाइथागोरस लगानी आती, करना क्या चाहते हो जिंदगी में? अब बेसिक बेसिक के चिल्लाना चाहते हो क्या? जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहोगे? कितनी बार बता दो, पता नहीं क्या खाते हो, समझ में नहीं आता तुम्हारे। 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। यदि यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है, तब इसका जो पैर है वो दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। यदि प्रारंभ में इसका जो पैर है वो दीवार से 25 मीटर की दूरी पर था, तो x का मान क्या होगा? करिए। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। एक सीढ़ी है, जब भी आपको ट्रिपलेट ना समझ में आ रहा हो तो साइड का रेशियो ले लिया करो। ये बात मैं आपको कितनी बार समझाऊं है? ध्यान समझिएगा। 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे रखी हुई है। ये दीवार है भाई, ये दीवार है, और एक सीढ़ी है 65 मीटर लंबी जो इसके दीवार के सहारे रखी हुई है। तो मेरे दोस्तों ये सीढ़ी है, भाई ये नहीं बनाता मैं। सीढ़ी है 65 मीटर लंबी। कितने मीटर लंबी? ठीक है भाई, ये सीढ़ी है मेरे दोस्तों 65 मीटर लंबी। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। दीवार के सहारे रखी हुई है। अभी मेरे दोस्तों ये दीवार है, तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप दीवार जो 90 डिग्री के एंगल पे ही खड़ी करी जाती। अब क्या हुआ? भाई सवाल को ढंग से पढ़ो। सॉल्यूशन, मैं बार बार एक चीज, सॉल्यूशन मत देखो, सवाल को देखो। सवाल जरूरी है ना कि सॉल्यूशन।
ठीक है भाई, 65 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है। इफ इट स्लिप्स 8 मीटर डाउन द वॉल देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाई x मीटर। जब ये सीढ़ी 8 मीटर नीचे फिसलती, अब ये सीढ़ी जो है मेरे दोस्तों यहां से 8 मीटर नीचे फिसलती है। अब ये सीढ़ी 8 मीटर नीचे फिसल गई मेरे दोस्तों, 8 मीटर है, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, तो सीढ़ी का जो बॉटम है दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है, तो भाई अब सीढ़ी की पोजीशन ये हो जाएगी ना, अब सीढ़ी की पोजीशन ये हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर 65 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी का जो बॉटम है दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। पहले सीढ़ी का बॉटम कहां था, यहां पे था, अब सीढ़ी का बॉटम कहां हो गया, यहां पे हो गया, तो सीढ़ी का बॉटम दीवार से कितनी दूर हो गया, x मीटर की दूरी पे हो गया, तो x मीटर है। पहले सीढ़ी का पैर यहां था, अब पीछे खिंचक के सीढ़ी का पैर यहां आ जाएगा, कितनी दूर हो गया, x। इनिशियली जो था, इनिशियली ये जो सीढ़ी है ये दीवार से 25 मीटर दूरी पे थी, तो ये दीवार है, दीवार से कितनी दूरी पे सीढ़ी है इनिशियली, ये 25 मीटर। ये लेंथ आपको 25 मीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा x का मान क्या है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले इस राइट एंगल में देखो, इस राइट एंगल में दिखाई दे रहा राइट एंगल, ये 65 है, ये 25 है, तीसरी साइड क्या होगी, करो। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो भैया, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला, ये 65 है, ये 25 है, ये तीसरी साइड क्या होगी, कैसे पता लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने 65 है, 25 है, अरे क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था रेशियो ले लिया करो। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से 13 बार कट रहा है, ये 5 बार कट रहा है, तो तीसरी साइड 12 होगी कि नहीं, 13 5 12 ट्रिपलेट होता है, 13 5 12, ये 5 जिससे डिवाइड करा वापस उससे काटेंगे तो 12 का 5 गुना 60, ये साइड 60 मीटर आएगी पूरी की पूरी, 60 मीटर। 13 पंजे 65, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 5 12 13 का ट्रिपलेट लगा हुआ उसका 5 गुना। क्लियर है, तो ये पूरी की पूरी साइड 60 मीटर आ गई। ये 60 है, ये 8 है, तो आप बताओ ये कितना बचा, 52। 60 में से 8 घटाएंगे तो ये लेंथ कितनी बचेगी, 52 मीटर, 52 मीटर बचेगी, बोलो 52। क्लियर, सभी को बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब दोस्त ये बताइएगा, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को गौर से देखेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ये 65 है मेरे दोस्तों, ये 52 है, आपको थर्ड साइड निकालनी है, थर्ड साइड क्या होगी, 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों 65 है, ये 52 है, क्या होगा अभी, तो देखिए डिवाइड कर लिया करो, 13 से कट रहा है, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, के थर्ड साइड 39 मीटर नहीं हो जाएगी भाई, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, अगर ये 65 है ये 52 है, किससे कट रहा है, 13 से, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तो 3 होगा, 13 से गुणा करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं वापस उससे गुणा करनी होगी, 39 39 52 65, तो ये साइड 39 आएगी। अरे कर सकते हो, 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, 13 तो आएगा, ये 5 गुना है, 4 गुना है, तो 3 गुना होगा, 5 4 3, तो ये पूरा 39 है, ये 25 है, तो ये कितना बचा जी, 14 बचा, 39 माइनस 25 14। तो सीढ़ी का जो बेस है वो दीवार से कितने दूर पीछे खिसक गया, 14 मीटर पीछे खिसक गया, तो ऑप्शन सी आंसर होगा जी सवाल का, 14 मीटर। दोस्तों कर लोगे, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है जी आपके सामने 8 नंबर, करो। जल्दी से बताइएगा। सवाल है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, डी और ई मेरे दोस्तों साइड बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए ढंग से समझने की कोशिश करेगा, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है, ठीक है ना, और डी और ई दो पॉइंट साइड बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी बराबर डी बराबर ईसी। तो मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों एबीसी, जिसमें ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये एंगल बी 90 डिग्री का है।
अब इस साइड BC पर 2 पॉइंट है डी और ई मेरे दोस्तों, एक पॉइंट डी ये हो गया, दूसरा पॉइंट ई मेरे प्यारे भाई ये हो गया, 2 पॉइंट है डी और ई। सवाल में बोला गया कि BD, DE और EC ये तीनों सेम है। आपने घर पे क्वेश्चन करने की कोशिश करी है, ठीक है भाई। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब स्टेटमेंट जो है वो AE, AC और AD की टर्म में, AE, AC और AD। तो आपने मेरे दोस्तों यहां से AD को मिला दिया और मेरे दोस्तों ये AE है। तो AE, AC और AD में कौन सा रिलेशन सही है ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये एक टाइप की थ्योरम है, एक टाइप की प्रमेय है। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय, प्रमेय का मतलब एक फॉर्मूला, फॉर्मूले का मतलब अटल सत्य। जहां बराबर का साइन आता है मेरे दोस्तों वो एक थ्योरम होती है। भाई एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने क्या करता हूं, आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये एक टाइप का थ्योरम है, ये एक टाइप का फॉर्मूला है, ये एक टाइप की प्रमेय है, ये सत्य है। दुनिया में करोड़ों अरबों थ्योरम्स हैं, हर थ्योरम को याद रखना पॉसिबल नहीं है और हर थ्योरम पे सवाल बनाया जा सकता है। तो हम लोग फॉर्मूलों को, थ्योरम्स को प्रूफ नहीं करते, हम लोग उनको वेरीफाई कर लेते हैं। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है मेरे दोस्तों, ठीक है प्यारे भाई। अब मेरे दोस्तों आपसे अगर सवाल ये आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, और एग्जामिनर ने आपके सामने ऑप्शन रख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी अभी a प्लस बी प्लस ab, ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी और प्लस 3ab प्लस 2ab, इस प्रकार से ये इस टाइप से मेरे दोस्तों आपके ऑप्शन सेट करके दे दिए। है क्या ये एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है, आपको याद नहीं है और आपके सामने सवाल आ गया ये क्या है, तो मेरे दोस्तों क्या करोगे? दिस इज ए फॉर्मूला। यहां a और b का मान फिक्स नहीं है, a और b का मान कुछ भी हो, a प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा? तो यहां आपका आंसर ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। दिस इज ए फॉर्मूला। जहां बराबर का साइन आए, जहां इक्वल का साइन आए, वही फॉर्मूला होता है। तो आप अपनी मर्जी से ए बी का कोई भी मान पुट कर लो जो आपको पसंद आए। मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ नहीं करूंगा, मैं ए बी की कोई वैल्यू रख लूंगा जो आपको पसंद आए। हाँ ऐसी वैल्यू रखूंगा कि हर ऑप्शन अलग अलग आए। भाई मैं ए को 2 पुट कर लेता हूं, मैं बी को 1 पुट कर लेता हूं। तो मेरे दोस्तों 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 का होल स्क्वायर 9। अब ये 9 हो रहा है तो जो ऑप्शन 9 होगा वही आंसर होगा। ए की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, ये 5 हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 एकम 2, ये 7 हो रहा है, नहीं हो सकता। 2 प्लस 1 और 2 एकम 2, ये 5 हो रहा है, नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 4, 1, 2 दूनी 4 एकम 4, ये वाला ऑप्शन 9 हो रहा है, यही करेक्ट है। तो हमने इस सवाल में क्या टेक्नोलॉजी लगाई? जब आपके सामने थ्योरम हो तो हम थ्योरम को प्रूफ करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके उस थ्योरम को वेरीफाई कर लेंगे। किसी डाटा पे जो आपके सवाल की वैल्यू है वही आपके ऑप्शन की भी वैल्यू होनी चाहिए। भाई ये भी तो एक टाइप की थ्योरम है। सवाल में क्या बोला है कि दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उठा लो, एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जहां एंगल बी 90 डिग्री का है और ये तीनों लेंथ इक्वल हैं, तो बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? तो एक जनरल रिलेशन है जो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू है। यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड तो नहीं बताई गई, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये थ्योरम्स ट्रू होंगी। तो आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो साइड की, जब ये थ्योरम किसी भी राइट एंगल के लिए ट्रू है, ठीक है, जब ये थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो। बेसिक से क्या करोगे? ये x, ये x, ये x, ये y, पाइथागोरस अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल में लगाओ,
फिर सॉल्व करो तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो आप मेरे दोस्तों यहां पे अपनी मर्जी से, मैंने मान लिया कि ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, और भैया मैंने मान लिया कि ये वाली लेंथ भी 1 ही है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तो पाइथागोरस लगाऊंगा, ये 1 है, ये 1 है, तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा पाइथागोरस से। आप बोलोगे जी सर ये कितना होगा, 1 और 1 2, ये लेंथ 2 है, ये 1 है, कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, 5, 2 का स्क्वायर 4, 1 √5। भाई ये कितना है, 3 है, 1 2 3, ये 1 है, पाइथागोरस से कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 1 10, ये √10। अब बताओ जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा आपका। पहला ऑप्शन देखते हैं भाई, ए कितना है, ए है √5, तो √5 का स्क्वायर 5, ये 25 हो जाएगा मेरे दोस्तों। एसी कितना है मेरे दोस्तों, एसी है √10, √10 का स्क्वायर 10 दूनी 20, और ये 6 26, 25 बराबर 26 हो रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। दूसरा लेता हूं, ए कितना है, √5, √5 का स्क्वायर 5, ये 5 8 40 हो रहा है। यहां देखिएगा एसी √2 है, एसी √10 है, √10 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 5 50, तो 40 बराबर 50 प्लस समथिंग तो नहीं होगा, ये भी गलत है। ये लेफ्ट हैंड साइड में 40, राइट हैंड साइड में एसी √10, √10 का स्क्वायर 10 3 30, एडी √2 का स्क्वायर 2 5 10। अब देखो 30 + 10 40 बराबर 40 आ रहा है कि नहीं, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल सी ऑप्शन ऐसा ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई कर ही नहीं रहा। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है मेरे दोस्तों, ये वाला भी नहीं करेगा। सभी को समझ में आ गया। तो आपने कोई ये एक्स बचपन में कैसे करते थे, सभी लोगों ने सवाल बचपन में करा होगा अगर ईमानदारी से 9वीं क्लास पास करिए। तो ये एक्स मानते थे, इसको वाई मानेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, भिड़ाए जाओ आएगा। ठीक है भाई। लेकिन मेरे दोस्तों आपको यहां पे इस तरीके से करना है। यही फर्क है बोर्ड की पढ़ाई में और कंपटीशन की पढ़ाई में। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 9 नंबर। ये बताइएगा जी, इसको एक सवाल चलो आपके सामने पहले और दे देता हूं मैं। ये बताओ जरा पहले 14 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सवाल आपके सामने आया, ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया हुआ है 2018 में। सवाल यह है कि ए ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को 4 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है पीक्यूआर पॉइंट्स के द्वारा। यदि AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बराबर 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों। तो भाई मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, बड़े हवाला राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया आपके सामने, शानदार राइट एंगल ट्राइंगल है। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो मेरे दोस्तों ये ABC है, जिसमें मेरे प्यारे भाई ये वाला जो एंगल B है ये 90 डिग्री का है। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या, इसकी साइड BC को पॉइंट PQR के द्वारा 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया। तो साइड BC पे 3 पॉइंट है PQR, ये P हो गया, भाई ये Q हो गया मेरे दोस्तों, और ये R हो गया। ये चारों इक्वल है, जो BP की लंबाई है वही PQ है, वही QR है, वही RC, चारों की चारों लेंथ जो है वो इक्वल इक्वल है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है भाई। और AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बराबर ये है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया AP का स्क्वायर, तो पहले मैंने AP को मिला लिया, AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर। तो आपसे इनका मान पूछा है, तो ये भी एक थ्योरम है जो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड तो नहीं बताई गई है, तो आप अपनी मर्जी से साइड कुछ भी ले सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब मेरे प्यार में कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये B और A क्या है। हालांकि CHSL के पेपर में लिखना चाहिए था B और A, क्योंकि बालक इतने समझदार नहीं होते। तो जनरल कहानी ये कहती कि अगर कोई आपके सामने ट्राइंगल ABC है, तो वर्टेक्स A के सामने की साइड को स्मॉल a कहते हैं, वर्टेक्स B के सामने की साइड को स्मॉल b कहते हैं, और वर्टेक्स C के सामने की साइड को स्मॉल c कहते हैं।
ये पता होना चाहिए जनरली, लेकिन यहां पे फिर भी एग्जामिनर को लिख के देना चाहिए था, पर उसने नहीं लिखा। लेकिन आपका कॉमन सेंस इतना होना चाहिए, पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। वर्टेक्स ए के सामने की साइड ये बी सी स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड ये हाइपोटेनस ए सी स्मॉल बी है। ठीक है भाई, चलिए। तो मेरे दोस्तों ये क्या है, ये एक टाइप की थ्योरम है। तो मेरे प्यारे भाई आप बताइए कि यहां पे एन का मान निकालना है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अपनी मर्जी से डायमेंशन कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए। तो भैया मैंने वन ले लिया, ये भी वन ले लिया मैंने, ये भी वन मान लिया, ये भी वन। अब मैंने वन ही क्यों माना? जब कुछ मानना ही है तो सबसे आसान माना जाए। जब कुछ खाना ही है तो बढ़िया महंगी सी चीज खाई जाए, है भाई, क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। और मेरे दोस्तों ये वन होगा, ठीक है, ये वन है, ये वन है मेरे दोस्त, अंडर रूट दो है। प्यारे भाई ये दो है, ये तीन है, तो ये रूट पांच है पाइथागोरस से। मेरे दोस्त तीन है, ये एक है, तो ये रूट 10 हो जाएगा। है भाई, भाई ये चार है, एक दो तीन चार, और ये एक है, तो कितना जाएगा? चार का स्क्वायर 16 और एक 17, ये आपका रूट 17 आ जाएगा, 17। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, ठीक है भाई, केवल आप देखते रहो, जरूरी नहीं कि समझ में आए, समझ में आने से ज्यादा जरूरी है देखना पूरा। ठीक है भाई, चलिए। अब आपको ये दे रखा है एपी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। भाई एपी स्क्वायर कितना है? एपी स्क्वायर है रूट दो का स्क्वायर दो, ए क्यू कितना है? रूट पांच का स्क्वायर पांच, ए आर कितना है? रूट 10 का स्क्वायर 10 बराबर 3b स्क्वायर। बी कितना है मेरे दोस्तों? ये साइड है बी, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है रूट 17 का स्क्वायर 17 प्लस 17 एन ए स्क्वायर। भाई ए कितना है मेरे दोस्तों? चार, ये साइड ए कितनी है? चार, एक दो तीन चार, तो चार का स्क्वायर मेरे दोस्तों 16। यहां तक की बात समझ में आ गई? पांच दो सात और 10 17, 17 हो गया मेरे प्यार भी 17। देखिए 17 17 17 कॉमन लेके कट गया, तो वन बराबर आ गया 3 प्लस 16 एन। 17 कॉमन लेके कट गया, इधर आएगा वन माइनस तीन माइनस का दो, एन आएगा माइनस दो बटे 16 यानी कि माइनस एक बटे 8। तो एन की वैल्यू मेरे दोस्तों माइनस एक बटे 8 होगी। यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सवाल है। माइनस तीन बटे 16 नहीं होता तो माइनस एक बटे 8 है भाई। 17 कॉमन लेके कट जाएगा, उधर तीन जाएगा बेटा। जब कोई चीज काट रहे तो जीरो नहीं होता है, वन होता है। वन माइनस तीन माइनस दो बटे 16 माइनस वन बाई 8 आएगा। आपने इस सवाल को कर लिया। और आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पेपर में ऐसे ही करिएगा। हाँ एमडी भाई, अरे बोलो। आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड एज्यूम कर सकते हो जो आपको पसंद आए। ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप एक्स वाई मान के कर लो। ठीक है ना, ये एक्स कर लो, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई। पाइथागोरस लगाए जाओ, वैल्यू यहां रखो, सॉल्व करो, आंसर ही आएगा। बस फर्क इतना होगा मेरे दोस्तों कि जहां आपको सॉल्व करने में 10 सेकंड लगा है वहां आपको 100 सेकंड लगेगा, बस इतना फर्क होगा। ठीक है जी, आपको नौकरी तो चाहिए नहीं, बेसिक बेसिक का चुल्ल मचाए हुए हैं। देखो यही समस्या है, जहां आपको जल्दी करना है वहां आपको डिटेल चाहिए। सेम यही प्रोसीजर आप करिए, ये एक्स 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 मान के वाई मान के, बहुत टाइम लगेगा, शॉर्ट वे में करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते मेरे दोस्तों। तो ये मैंने दो क्वेश्चन आपको करवाए दोस्तों, वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट पे। सवाल है जी आपके सामने 9 नंबर। धीरे 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 आप लोग सीखोगे मेरे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। ये बताइएगा, प्यार से समझिएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9, दिमाग लगाइएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट थ्योरम मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके सामने मेरे दोस्तों एक राइट एंगल, एक ट्राइंगल बनाता हूं। मैंने आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है भैया, ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी और सी।
और वर्टेक्स ए से मेरे दोस्तों मैंने साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डाला। इस वर्टेक्स ए से मेरे प्यारे भाई मैंने साइड बीसी पर ये परपेंडिकुलर डाला है एडी। ठीक है, आपके सामने एक ट्राइंगल है एबीसी, और यहां पे मेरे दोस्तों मैंने वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डाला। एडी इज एल्टीट्यूड ऑन बीसी, एडी जो है बीसी की हाइट है। अब मेरे दोस्तों इस एल्टीट्यूड एडी पर सपोज कोई पॉइंट है मेरे दोस्तों ओ। अभी ओ इज एनी पॉइंट, ओ इज एनी पॉइंट ऑन एडी। इस एल्टीट्यूड पर सपोज कोई पॉइंट ओ है, सपोज कोई पॉइंट ओ है मेरे दोस्तों, तो आप मेरे प्यारे भाई इस ओ से आप बी को मिला दीजिए, और इस ओ से मेरे प्यारे भाई आप सी को मिला दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपने एल्टीट्यूड ए से डाला है तो ए को नहीं छेड़ना है। ओ से आपने बी को मिला दिया, ओ से आपने सी को मिला दिया। तो मेरे दोस्तों क्या रिलेशन बन के तैयार होता है? रिलेशन तैयार होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा बहुत प्यार से भाई। ये वाली लेंथ ओसी है भाई, और ये वाली लेंथ मेरे दोस्तों ए बी है इधर। तो मेरे दोस्तों ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर इक्वल टू मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा बहुत ही प्रेम भाव से मेरे दोस्तों, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये आपका एसी है, और इधर साइड मेरे दोस्तों ओबी है, बराबर एसी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। ये रिलेशन है मेरे दोस्तों। इनमें कोई भी तीन वैल्यू देके आपको चौथी वैल्यू पूछ लेगा, आपको कोई भी तीन वैल्यू देगा मेरे दोस्तों, और चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। बात समझ में आई ना? ओसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर होगा एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर के। ठीक है, कोई भी तीन वैल्यू दे देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा, और दो सवाल इस पे एग्जाम में आ रखे हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा सर कैसे क्यों कहां, है ना? ओके, तो कैसे क्यों कहां से पहले आप लोगों ने थ्योरम याद कर ली? रामवाली कह रहे हैं सर बेसिक और शॉर्ट दोनों बताओ। वाह बेटे वाह। देखिए, बेसिक क्या है, शॉर्ट क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आपको केवल एक सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा। बेस्ट, ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको क्या जानना है और क्या छोड़ना है ये मुझे पता है। मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगा। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जिससे आपकी नौकरी लगे। आपके ज्ञान में वृद्धि करना जो है वो मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं है। इन्हीं सवाल को अगर बेसिक से करो तो सिलेबस कम से कम 5 साल में होगा। 5 साल में जिस स्पीड से अभी ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं ना, इस स्पीड से ज्योमेट्री खत्म होने में 4 महीने लगेगा। आपको पता कितना बड़ा सिलेबस है? पता नहीं आपने मन में कौन सा बेसिक का जहर घोल रखा है। सब कुछ यही है जो आपसे सामने पढ़ा रहा हूं। ये थ्योरम सामने लिखो, यही बेसिक है, और क्या चाहिए तुमको? व्हाट डू यू वांट? अरे कैसे गधे आदमी हो भाई, इतनी भी बुद्धि नहीं है तो क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? सड़क साफ करने में कोई बुराई है? 200-400 रुपए तिहाड़ी मिल रहा है आजकल। ये ए बी है, ये ओ सी है। आपसे पूछा ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सही है ना दोस्तों? ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक, अब आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या है। सभी जगह आपको राइट एंगल ट्राइंगल का जंजाल दिख रहा है, जहां राइट एंगल वहीं पाइथागोरस लगा दो। ये देखिए, इस राइट एंगल को देखो एडीबी को, राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी को देखो, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। सेम इसी तरीके से ये मेरे दोस्तों आपको दिख रहा है ओसी का स्क्वायर। ओसी किस में आ रहा है? इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में।
ओसी स्क्वायर क्या है? ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल ओडीसी को देखो, छोटे ट्राइंगल ओडीसी को देखो, ओडीसी में देखेंगे ओसी का स्क्वायर क्या है? ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर मैं लिख सकता हूं, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखो, क्या आपको यहां से कुछ समझ आया? क्या आप लोगों को यहां से कुछ समझ में आया? बोलिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। दोस्तों जवाब दीजिए कि ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस बनिंग? एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एसी का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, अरे बोलो। एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, ट्राइंगल एडीसी को देखो, ट्राइंगल एडीसी को, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर एसी स्क्वायर हो गया। ये बताओ बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर क्या बन गया? भाई ये क्या, ये क्या बीडी, ये क्या ओडी। राइट एंगल ट्राइंगल बीडीओ को देखो, बीडीओ को, बीडीओ के हिसाब से बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर क्या बन गया? ओबी का स्क्वायर बन गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही तो थ्योरम है, यही तो थ्योरम है। यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर किसके आ गए? एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर के। यहां तक किसी को कोई डाउट? सभी को सवाल समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर? अब कुछ बच्चे बोलेंगे, बोल दो सर ये सब तो ठीक है, बेसिक क्या है? अरे पूछ लो, पूछ लो ना। ये वही बालक हैं मेरे दोस्तों जिनको खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है ना खाने में, तो उनके लिए राजभोग लाया जाता है, रसगुल्ला लाया जाता है, बालूशाही लाई जाती है खाने के बाद, जब कुछ मीठा खाने का मन होता है। तो वो कहीं यही कहते हैं ये सब तो ठीक है, चीनी कहाँ है? तो सेम हाल तुम्हारा है। इन्हें ट्राइंगल ए बी सी है भाई। भाई ये जो आप रबड़ी, ये जो रसमलाई वगैरह लेके आए हो, ये सब तो ठीक है, बतासे कहाँ हैं? है भाई, बोलो। ये जो आपने 56 भोग लगाए वो तो ठीक है, नमक कहाँ है? बताओ जल्दी से, सवाल का आंसर क्या होगा? है भाई। तो मेरे दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है। कितना गाली खाते हो यार तुम लोग, फिर भी शर्म नहीं आती है भाई। ये ट्राइंगल मेरे दोस्तों एबीसी है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे कर दो। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। मेरे प्यारे भाई ये जो एडी है ये बीसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ओ इज एनी पॉइंट ऑन ओडी। साइड एडी पर मेरे दोस्तों कोई पॉइंट ओ है। इस प्रकार से कि ए बी की लंबाई 9 है, ओ बी 3 है, ओ सी 7 है। तो आपसे पूछा एसी की लेंथ क्या होगी, जल्दी से तो आप समझ गए कि जो अभी थ्योरम पढ़ाई है केवल वो थ्योरम याद होनी चाहिए और इस पे सवाल आ जाएगा। भाई ये 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर मेरे दोस्तों क्या होगा भाई? 3 स्क्वायर 9 प्लस एसी स्क्वायर। तो 49 माइनस 9 40, 81 में 40 जोड़ेंगे 121। तो एसी का स्क्वायर 121 आ गया। तो साइड एसी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, बोलो। सभी को समझ में आ गया? अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 10। सवाल यह है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के एक डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, है ना? अब ये सवाल आप मुझे खुद ही बताएंगे, अब आपका दिमाग थोड़ा परिपक्व हो गया होगा।
एक क्वाड्रेटल एबीसीडी के डायगोनल विकर्ण आप जानते हो, आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाते 90 डिग्री पर काटते हैं। तो आपसे पूछा है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ये 1 आएगा, ये भी एक टाइप की थ्योरम ही है 1, ठीक है ना। कोई भी बालक इसको कर सकता था भाई। एक क्वालिटल के जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते, मतलब जैसे क्वालिटल इस प्रकार से है, क्वालिटल जो है मेरे दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। ये क्वालिटल है मेरे दोस्तों ए बी सी डी, आपको दिखाई दे रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी, ये क्वालिटल ए बी सी डी है। इसके डायगोनल है ए सी और बी डी, एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंटों पर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो आपसे पूछा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों अगर ऐसा है तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे किसके, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आमने सामने की साइड के स्क्वायर का सम बराबर होगा। आपसे ये रेशियो पूछा है तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। कैसे मेरे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं राइट एंगल का सब कुछ खेल है, 90 है ये 90 है भाई। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं, ये वाई मान लेता हूं भाई, ये जेड मान लेता हूं, ये डब्ल्यू मान लेता हूं, तो ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर क्या है मेरे दोस्तों, ए बी स्क्वायर ये दोनों ही साइड की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। जरा पाइथागोरस लगा दो, यही आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और बीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर क्या आ रहा है, बीसी का स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एडी का स्क्वायर आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो दोनों ही साइड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो यस और नो। यस बिल्कुल राहुल, ऑल साइड को 1 1 मान के यानी कि स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। नहीं स्वपन, इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 11। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ना। अब इससे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल, इस समकोण त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली साइड को हम कहते हैं लेग्स। तो ये जो पी और बी हैं ये क्या, राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स, टांगे हैं। और 90 डिग्री के सामने होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेन्यूस कर्ण एच। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों कैसे निकालते हैं, जवाब दीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई बताने वाला इस दुनिया में बचा है मुझे, बताओ जरा। देखिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं इस साइड को बेस मानता हूं, इस साइड को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो सामने वाला वर्टेक्स ये है, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाइट हो जाएंगी। मतलब ये एक दूसरे के बेस और हाइट होंगे। तो एरिया आ जाएगा राइट एंगल का 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है, बार बार नहीं एक ही बार बता रहा हूं, अपने मन में डाल लीजिएगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, 1/2 परपेंडिकुलर बटा बेस, 1/2 90 डिग्री जहां बन रहा है
उन दोनों साइड का प्रोडक्ट लेना है। 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं जितेंद्र? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझ गए। अब जरा ये सवाल करके बताइए 11 नंबर। कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सवाल ऐसा नहीं आएगा। आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखो कि ये सवाल आपके पेपर में आ रहा है। 90 डिग्री है, ये साइड 7 है, ये 24 है, ये 25 है, बताओ इसका एरिया। चपरासियों का चपरासी नहीं बना रहे हैं आपको। एरिया अगर आपको निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 7 × 24/2, 7 × 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। सवाल इस टाइप से आएगा, जवाब दीजिए। एक ट्राइंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड √2, 3√2 और 2√5 है। एक ट्राइंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड √2, 2√2 और जो है 2√5 है। √2, 3√2 और 2√5 है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल दे रखी है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखे तो एरिया निकालने के लिए हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला से आप ये सवाल करेंगे तो आपको शायद 15-20 दिन लगेंगे सॉल्व करने में। तो क्या करें, सवाल में डाटा ऐसा है कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। भाई यहां सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल कैसा है। भाई ये √2 है, ये 3√2 है मेरे दोस्तों। भाई √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है। 3√2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 18, 9 दूनी 18 अभी तो 2 + 18 20। ये क्या हो रहा है, बराबर 2√5 का स्क्वायर नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, यानी कि 4 × 5 = 20। यानी कि मेरे दोस्तों इन दोनों साइड का स्क्वायर इस तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है राहुल। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बोला नहीं है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आपको पहचानना है। अरे बोल देगा तो एरा गैरा नथु गैरा भी इस सवाल को कर लेगा कि नहीं। इस ट्राइंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है। √2 का स्क्वायर 2, 3√2 का स्क्वायर 18, 2 + 18 20। यानी कि मेरे दोस्तों ये हाइपोटेनस है और ये राइट एंगल बनाने वाली साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स हैं। तो एरिया क्या होगा, एरिया आ जाएगा 1/2। भाई ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा ना 2√5। राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट √2 × 3√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब √2 × √2 2 होता है मेरे दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 एरिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको ये छोटा सा सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल छोटा सा है लेकिन आपकी नाक में दम कर देगा ये। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर है जी 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। Instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal and saved a distance equal to half the longer side. Then the ratio of shorter side to longer side is, जवाब दीजिए कौन करेगा मेरे दोस्तों। क्या आपको यह सवाल समझ में आया? पहले आप इस सवाल समझो, सवाल समझना जरूरी है। भाई एक आयताकार मैदान है, इस तरीके से मेरे दोस्तों एक आयताकार मैदान है। एक आयता इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ए बॉय टूक ए शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल एंड सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड। मेरे दोस्तों सवाल में ये बोला गया है, पहले आप सवाल को ढंग से पढ़िए। भाई इस फील्ड को क्रॉस करना है। एक लड़के ने ऐसे चलने की बजाय, एक लड़का है उसने इस रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड पे चलने की बजाय, भाई ऐसे चलना है, साइड पे चलने की बजाय मेरे दोस्तों, इस प्रकार से जाने की बजाय एक लड़के ने शॉर्टकट लिया।
शॉर्टकट लेने का मतलब वो विकर्ण के साथ चला, ये विकर्ण के साथ ऐसे उसने क्रॉस किया, विकर्ण के साथ वो चला है ना, डायगोनल के अलोंग वो चला, और उसने मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है कम चलना पड़ेगा, और उसने लंबी साइड के आधे के बराबर की डिस्टेंस बचत कर ली। जो लंबी भुजा है ना रेक्टेंगल की, उसकी आधी के बराबर के डिस्टेंस उसने सेव कर ली, कम बचत कम कर ली मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा है छोटी साइड से बड़ी साइड का रेशियो क्या है, कौन करेगा? तो भैया अगर इस सवाल के आंसर बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है, ट्रिपलेट। मेरे दोस्तों अगर इस सवाल के आंसर में कहीं कोई अंडररूट वगैरह नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पे एक ट्रिपलेट सेट किया गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट सेट किया गया है। ठीक है, तो आंसर ऐसा होना चाहिए, छोटी साइड से बड़ी साइड का रेशियो पूछा है 90 डिग्री है, तो ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, इन दोनों का रेशियो कोई ऐसा होना चाहिए कि ट्रिपलेट बनाए। अब 3 और 5 से तो कोई ट्रिपलेट बनेगा नहीं, 2 और 3 से भी कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा, ये दोनों ही ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले मैं आसान वाला लेता हूं, 3/4। बेटा एक्स मान के सॉल्व नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूं वही प्रोसेस आपको सीखना है। भाई अगर मेरे दोस्तों ये मानता हूं कि ये छोटी साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 4 5 पाइथागोरस से। मेरे प्यारे भाई अगर साइड के अलोंग जाता तो कितना चलना पड़ रहा है, 7। अगर लड़का ऐसे जा रहा है भुजाओं के रास्ते पे तो कितना चलना पड़ रहा है, 4 और 3 7। आप बोलोगे जी सर, जबकि डायगोनल के अलोंग जब वो जा रहा है तो कितना चलना पड़ रहा है, केवल 5। तो कितने की बचत करी उसने, 2 की बचत करी। मेरे दोस्तों कितने की बचत करी, 2 की बचत करी है। भाई 2 कम चलना पड़ा, सवाल के अकॉर्डिंग उसने लंबी साइड्स का आधा, लंबी साइड्स के आधे के बराबर बचत करी है। तो लंबी साइड कितनी है, 4। तो लंबी साइड है मेरे दोस्तों यहां पर 4। तो क्या 4 का आधा यानी कि 2 बचत करिए उसने, हां जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो सवाल की कही गई सारी बात संतुष्ट हो रही है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है, डी। ये जो ऑप्शंस आपको पेपर में दिए जाते हैं ये यूज करने के लिए दिए जाते हैं, इन ऑप्शन से भी सवाल होते हैं, ये केवल आंसर निकाल के मार्क करने के लिए नहीं होते ऑप्शन। अरे समझ में आया, शादी में 100 150 तरीके के पकवान बनते हैं, वो केवल दिखाने के लिए होते, खाने के लिए होते हैं। अरे बात समझ में आई, तो उनका भी इस्तेमाल करना सीखे, धीरे धीरे आप सीखोगे। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13। जवाब दीजिएगा जी इस प्रश्न का क्या आंसर है, हु विल डू। वो डायगोनल है जितेंद्र, वो साइड नहीं है। अरे आप सीख रहे हो ना दोस्तों, आप कुछ तो सीख रहे हो मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेटिस्फाई करेगा सुनील तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भाई जितना पेट भर गया तो आगे खाने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया ना। वैसे ही एक ऑप्शन आपने चेक कर लिया, उस पर आपका आंसर की क्वेश्चन की सारी कंडीशन मैच हो रही है, तो बाकी को चेक मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा सी गलत लग गया क्या क्वेश्चन, ये वाला होगा ना अभी तो, 13 ये बताओ पहले, 13 होगा। सवाल है, ए पॉइंट डी इज टेकन फ्रॉम द साइड बी सी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज हाइपोटेनस देन। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, एक गोरा प्रश्न है, आपकी तरह जवाब दीजिएगा। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी, जिसका हाइपोटेनस ए बी है। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जिसका हाइपोटेनस ए बी है, इसका मतलब दोस्तों सी पे राइट एंगल होगा। सवाल में बोला गया है
कि साइड बीसी पर एक पॉइंट डी लिया गया है, डी, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी लिया गया, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो मेरे प्यारे भाई आपने यहां से एडी को मिला दिया, यहां से दोस्तों आपने एडी को मिला दिया ना, तो ये एडी स्क्वायर, अब इसमें से आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे। अब मेरे प्यारे भाई ये भी एक टाइप की थ्योरम है, यहां पे ये तो बताया नहीं गया कि ट्राइंगल एबीसी में मेरे दोस्तों जो है कि ट्राइंगल एबीसी में इसकी लेंथ क्या है साइड्स की, आप अपनी मर्जी से साइड्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई मुझे पसंद तो काफी कुछ है भाई, मैंने ये लेंथ भी 1 मान लिया, मैंने ये लेंथ भी 1 मान लिया, है ना, मैं तो 1 1 मान लेता हूं, उसमें मैं माहिर हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, और मेरे दोस्तों मैंने इस लेंथ को भी 1 मान लिया, तो मेरे दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, ठीक है भाई, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों √5, पाइथागोरस से 1 1 ये √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो करेक्ट है, जो ना करे उसको बाढ़ में जाने दीजिए। मेरे दोस्तों ए बी का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 है, सी डी का स्क्वायर मेरे दोस्तों आपका जो है सी डी का स्क्वायर 2 है, 5 और 2 7। अब बी सी स्क्वायर मेरे दोस्तों देखिए 2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 4 है, और मेरे प्यारे भाई एडी जो है √2 है, √2 का स्क्वायर 2, सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई। ए बी मेरे दोस्तों √5 है, √5 का स्क्वायर 5, सी डी जो है मेरे दोस्तों आपका 1 है, सॉरी सी डी प्यारे बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4 2 6। अगला ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अब देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे यहां पे, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा ये वाला अभी, हालांकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर देखूंगा तो 5 और 1 6, और एडी का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, ये वाला ऑप्शन नहीं कर रहा। देखेंगे एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो दोस्तों 2 और 1 3, और मेरे दोस्तों ये बराबर आएगा ए बी का स्क्वायर √5, ए बी का स्क्वायर 5, ये भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई, हालांकि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप यहां पे रखेंगे ना, ये दोनों नहीं कर रहे, तो दो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों ही कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सी डी और बी डी दोनों का मान सेम ले लिया, सी डी और बी डी मैंने दोनों का मान यहां पे सेम ले लिया। तो आप भी थोड़े से चालाक बनिए ना भैया मेरे दोस्तों, आप बहुत चालाक प्राणी हैं भाई। सी डी और बी डी को अलग अलग लेते, थोड़ी देर के लिए मैंने दोस्तों इसको 2 मान लिया और मैंने ये 1 मान लिया, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा पाइथागोरस से, कितना आ जाएगा, ये 3 है ये 1 है, √10 आ जाएगा। अब बताओ कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, अब तो अलग अलग हो गया ना अभी, ए बी का स्क्वायर 10 है और सी डी का स्क्वायर मेरे दोस्तों 4 है, बीसी का स्क्वायर मेरे दोस्तों यहां पे कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 है, और मेरे दोस्तों एडी ये √5 का स्क्वायर 5 है। तो मेरे प्यारे भाई ये वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब बी के सेटिस्फाई करने का चांस बिल्कुल नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। सूरज भाई पाइथागोरस से, डोंट यू नो दी पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये 2 है ये 1 है तो कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। बिल्कुल मोनू 3 4 5 ट्रिपलेट भी ले सकते थे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, ठीक है भाई। तो अगर आप ऑप्शन में फंस जाते हो 2 में, तो डाटा चेंज करके देख लो हल्का सा, अलग अलग, ठीक है ना। किसी किसी डाटा पे गलत बात भी सही हो जाती है, लेकिन हर डाटा पे थोड़ी ना होगी, तो हमने चेंज करके देख लिया स्लाइटली, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब दोस्तों ये मैंने आपको बताया वैल्यू पुटिंग वाले तरीके से, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेसिक से एग्जाम में जो है ये दिमाग चलाने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। ये सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, और आपसे पूछा है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्तों करेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहां पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल एसीडी, राइट एंगल ट्राइंगल एसीबी। अब रिलेशन भी चारों अलग अलग टाइप के, बताओ कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सेटिंग भिड़ानी है, और एडी को भी बीच में काउंटर करना है, एडी ए बी सी डी बी डी ये सब आपको लेना है।
तो इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो साइड AC कॉमन है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे दोस्तों इस साइड AC जो है वो कॉमन है। इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन आ रही है। तो अगर आप ट्राइंगल ACD में देखेंगे तो AC का स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर जी AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बाई पाइथागोरस। जबकि इस बड़े वाले राइट एंगल में देखेंगे, बड़े वाले राइट एंगल ACB में 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों AB है, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोनों राइट एंगल में AC कॉमन था, हमने कर दिया। तो प्यार करवाने में हम माहिर हैं। ये देखिए BC इधर आ जाएगा, भाई यहां ध्यान से देखिएगा, BC इधर आ जाएगा तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों उधर चला जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यही रिलेशन बन गया मेरे दोस्तों। क्या यही पहला रिलेशन है? हाँ जी यही है। लेकिन एग्जाम में ये चीज आपको क्लिक करे ना करे कि यार दो राइट एंगल है, ये साइड कॉमन है और इक्वल करो, ठीक है मेरे दोस्तों, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको चीज क्लिक नहीं कर पाती है तो इसलिए मैंने आपको वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट समझाया कि उससे तो आप कोई भी सवाल कर लोगे, कैसा भी थ्योरम वाला सवाल दे रखा हो, कैसा भी कोई भी सवाल आपके सामने दे रखा हो मेरे दोस्तों, आप कर लोगे। फिर भी कभी कभी जो है मेरे दोस्तों डाटा पे कोई गलत ऑप्शन भी सेट हो जाता है। हर डाटा पे तो आपको डाटा चेंज करके चेक करना पड़ता है। किसी को डाउट तो नहीं? अच्छा चलो डाउट तो हो गया, मैं क्या कर सकता हूं, आगे चलें अब कर लेंगे। 14वां सवाल तो मैंने करवा ही दिया है। सर जी कौन बी को समकोण ले रहे हैं, कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन बी को कैसे ले लोगे, जब सवाल में साफ साफ बोला है आपसे, ऐसे थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दोगे। सवाल में आपसे साफ साफ बोला है ए बी हाइपोटीनस है, ए बी को हाइपोटीनस लेना है, तो सी अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे सब लोग अब। नेक्स्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे अब साइन रूल। साइन रूल, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जब किसी ने पढ़ा है मेरे दोस्तों साइन रूल क्या होता है? क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन रूल क्या होता है मेरे दोस्तों? कोई जानता है कि साइन रूल क्या होता है मेरे दोस्त? कुछ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे पता है। देखिए मेरे दोस्तों ट्राइंगल एबीसी है, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया हूं ट्राइंगल एबीसी। तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अच्छा साइन रूल तो छोड़ो, साइन जानते हो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो किसी भी ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ट्राइंगल की जो साइड्स का रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होगा। ये साइन रूल है भाई मेरे दोस्तों। साइड ए है, साइड ए के सामने का एंगल क्या है मेरे दोस्तों? ये वाला एंगल ए। तो ए बटे साइन ए बटे साइन ए बराबर मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा भाई, ये साइड बी है, बी के सामने का एंगल है ये एंगल बी, बराबर बी बटे साइन बी, बी बटे साइन बी। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर इक्वल टू, भाई ये साइड सी है, सी के सामने का ये एंगल है एंगल सी, बराबर सी बटे साइन सी। ये तीनों ही रेशियो इक्वल होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। और मैंने किसके इक्वल मान लिया कि माना ये कांस्टेंट के बराबर है, माना ये तीनों बराबर है एक कांस्टेंट के। क्लियर? साइन रूल तो इतना सा है कि भैया ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी।
अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ए बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, ठीक है मेरे दोस्तों, और सी बराबर के साइन सी। ठीक है भाई, सी बराबर के साइन सी। तो अगर मैं ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो निकालूंगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात निकालूंगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप मुझे बताइए क्या आएगा ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो। तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एबीसी का रेशियो लोगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल की किसी भी साइड्स का रेशियो, ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का अनुपात अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। समझ में आ गया? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात विपरीत कोणों के साइन के अनुपात के बराबर होता है। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। मैंने थोड़ी देर के लिए के मान लिया, तो ए बराबर के साइन ए, के एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। तो एबीसी का रेशियो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी आएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ एकदम लाइव है, अभी एकदम लाइव है। अभी आया कैसे वो समझते हैं। साइड और एंगल के साइन में रिलेशन है, हाँ कुलदीप। मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपके सामने, समझना आपको जरूरी है, मैं आपके सामने दोस्तों एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। चले भाई दोस्तों, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। फिर से मैं वापस से लिख रहा हूं, वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी, एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई मैंने क्या करा, यहां पे एक एल्टीट्यूड डाला मैंने दोस्तों, मेरे यहां से पॉइंट ए से साइड बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों एडी, एडी। और मैंने दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसकी हाइट को मान लिया एच, ठीक है ना। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, और मेरे दोस्तों मैंने एडी को कितना मान लिया, मैंने एडी को एच मान लिया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, ये है एंगल बी, ये क्या है, ये एंगल बी है। इस वाले राइट एंगल को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी को देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी को, ये एंगल बी है। यस संदीप, इस एंगल बी के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, त्रिकोणमिति बिल्कुल हो सकता है सुर भी। तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर लंब और कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, तो आपको बताएगा साइन। भाई अगर ये देखेंगे ये एंगल बी है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों ये हाइपोटेनस है। तो मेरे दोस्तों ये बताइएगा यहां से साइन बी कितना आ जाएगा, जवाब दो। तो साइन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी कि एच बटे सी। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप साइन लगाओगे तो साइन भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से ये इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो साइन बी आपको आता है ना, साइन बी लगाना, साइन बी बराबर एच बटे सी। तो यहां से एच कितना आ गया मेरे दोस्तों, तो एच आ गया सी साइन बी, सी साइन बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। अब सेम इसी वाले ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल एडीसी को, ये वाला एंगल सी है, इस एंगल सी के लिए अब ट्राइंगल एडीसी देखो, इस वाले ट्राइंगल में
इस ट्राइंगल में इस एंगल सी के लिए सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। तो क्या रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में? साइन सी। इस एंगल में आप साइन लगाओगे तो साइन सी कितना आएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। तो सामने वाली साइड लंब है एच, कारण आपका है बी, एच बटे बी। तो यहां से मेरे दोस्तों एच कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी बी साइन सी। एच कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी बी साइन सी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब एक बात का जवाब दो मेरे दोस्तों, भाई ये भी हाइट की वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये भी हाइट की वैल्यू है, दोनों ही एच की वैल्यू है। ये भी हाइट एडी का मान है, ये भी हाइट एडी का मान है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों को सेम करोगे मेरे प्यारे भाई यहां से, तो सी साइन बी कितना आ जाएगा भाई? सी साइन बी कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर बी साइन सी। सी साइन बी कितना आ जाएगा? बी साइन सी आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों हम साइन सी को इधर ले आते बटे में, तो सी बटे साइन सी बराबर मेरे दोस्तों कोई दिक्कत, साइन बी को हम उधर ले आते बटे में, तो बी बटे साइन बी। क्या यही साइन रूल नहीं सिखाया मैंने आपको? यही तो साइन रूल बताया था कि ट्राइंगल की साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो, ट्राइंगल की साइड बी और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो बराबर होगा। सी बटे साइन सी बराबर बी बटे साइन बी। तो यही साइन रूल है, दिस इज द साइन रूल। बोलो कहां मर गया? यही मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया, ये देखो सी बटे साइन सी बराबर बी बटे साइन बी। क्लियर है? ठीक है जी। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है मेरे दोस्तों। तो ये मैंने एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड डाल के मैंने ये प्रूफ करा। अगर आप यहां से वर्टेक्स बी से एक और एल्टीट्यूड डालोगे तो तीसरी बात भी सिद्ध हो जाएगी, ए बटे साइन ए बी सी के बराबर आएगा। भाई सेम ही इस प्रकार से अगर आप वर्टेक्स बी से एक और एल्टीट्यूड डालोगे ना, एक और एल्टीट्यूड डाल के सेम प्रोसीजर करोगे तो थर्ड बात भी प्रूफ हो जाएगी, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ठीक है? उसकी आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको हिंट दे दिया। क्लियर है? तो यहां से साइन रूल निकल के आया। लेकिन मुझे केवल इतना नहीं समझाना, मुझे इससे आगे की बात बतानी है। दुर्गेश कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा धीरे पढ़ाओ, मेरा अंतर्जाल धीमा है। बेटा दुर्गेश इससे धीरे क्या ही होगा बताओ? अच्छा आप लोगों ने ये सारा सिलेबस साइन रूल को साइन रूल सबने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है, बोर्ड के सिलेबस में है। आप खुद ही बताओ क्या 9th क्लास के टीचर ने आपको इतना धीरे पढ़ाया था? आपको ऐसे पढ़ाया था? मैं तो आपको स्कूलिंग के तरीके से पढ़ा रहा हूं, स्कूल से भी अच्छा। इससे ज्यादा धीरे की उम्मीद मत करो भाई, हारे मंक। ठीक है? तो यहां से साइन रूल निकल के आ गया। मेरे प्यारे भाई मैं यहां से जो आपको सिखाना चाहता हूं वो ट्राइंगल का एरिया बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, एरिया। ये साइड ए है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल एबीसी का एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलो ये बंगाल बोर्ड सब फर्जी हैं। एक ही बोर्ड है हिंदुस्तान में, यूपी बोर्ड, ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स सबसे अच्छा है। बाकी मैंने सारे बोर्ड देखे, वो सब ऐसी कचरा भरा पड़ा है। यूपी बोर्ड के जो है टीचर्स और यूपी बोर्ड के जो राइटर्स हैं, जो किताबें लिखी हुई हैं और जो कंटेंट है वो किसी बोर्ड में नहीं है। तभी तो ये हाल हो रखा है हमारे देश के लोगों का। बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, सबका सिलेबस को रिवाइज करने की जरूरत है। डिलीट करके, शिफ्ट डिलीट करके यूपी बोर्ड का अपनाना चाहिए। ये देखिए ट्राइंगल एबीसी का एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मेरे दोस्तों अगर ये बेस ए है तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कितना है मेरे दोस्तों? ये एच है। तो एरिया आ जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया। आप बोलोगे जी सर 1/2 ए इंटू एच। ठीक है भाई? यहां पे अब मेरे दोस्तों एच कितना है? एच कितना है? सी साइन बी। इस एच की क्या वैल्यू? एच का मतलब है सी साइन बी। तो इस एच की जगह में सी साइन बी रख सकता हूं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर 1/2 ए सी साइन बी।
तो मेरे प्यारे भाई ये इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ये इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, जवाब दीजिए। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो एक स्पेशल फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। भाई ये साइड है मेरे दोस्तों ए, ये साइड ए है मेरे प्यारे भाई, और ये साइड है मेरे दोस्तों सी, ये साइड है सी। एरिया आया है 1/2 AC साइन बी, ये साइड है सी। तो एरिया क्या है? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट ए और सी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, बीच के एंगल का साइन। 1/2 साइड ए और सी का प्रोडक्ट और बीच में जो एंगल है, बीच के एंगल का साइन। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों 1/2 मेरे प्यारे भी, ये एरिया में वापस से लिख सकता हूं, बेस इंटू हाइट। बेस ए है तो हाइट कितना है मेरे दोस्तों? h। ये एरिया ही है। अब h की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? b साइन सी। h की जगह मेरे दोस्तों, इस h की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? b साइन सी। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बन गए। फॉर्मूले में क्या खास है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये वाली साइड b है, ये वाली साइड भी है, तो एरिया क्या है? 1/2 ए गुणा बी, साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। ए गुणा बी कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल जो है मेरे दोस्तों, उसका साइन ले रहे हैं। 1/2 ए बी साइन सी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, सेम इसी प्रकार से आप ये भी प्रूफ कर सकते थे कि ये साइड सी है, ये साइड बी है, और इनके बीच का एंगल मेरे दोस्तों ये ए है, ये बीच का एंगल मेरे दोस्तों ए है। तो एरिया हो जाएगा 1/2 बी गुणा सी, ये साइड बी है, सी है, 1/2 बी गुणा सी, बीच के एंगल का साइन, साइन ए, बीच के एंगल का साइन, साइन ए मेरे दोस्त। ये एरिया है। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ये एरिया है ट्राइंगल का। ये मुझे आपको समझाना। तो मैंने ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए दो तरीके आपको पहले ही बता रखे। पहला तरीका मैंने आपको बताया, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको लगाना है। दूसरा कि अगर आपको किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट दे रखा है तो 1/2 बेस गुणा हाइट आपको लगाना है। ये तीसरा तरीका निकाला है मैंने दोस्तों, ध्यान से। क्या है? अगर किसी भी ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, किसी भी ट्राइंगल की आपको दो साइड दे रखी हैं, किसी ट्राइंगल की आपको दो साइड दे रखी हैं एक्स और वाई, और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल आपको दे रखा है थीटा, तो आप उस ट्राइंगल का एरिया डेल्टा आसानी से निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा एरिया? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट एक्स गुणा वाई, और बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल थीटा है, साइन थीटा। एरिया बराबर 1/2 एक्स इंटू वाई साइन थीटा। HMV कह रहे सर राइटिंग समझ नहीं आ रही है। HMV मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है तो जरा अपनी कॉपी में झांक के देख लीजिए, डरावने सपने आ रहे होंगे फिर उस हिसाब से। तो आपको अपनी आंखें निकाल के धोने का मन कर रहा होगा वॉश बेसिन में। जरा देखो तो कॉपी में अपनी। है भाई, तुमको मैं अंग्रेजी का टीचर लग रहा हूं? राइटिंग क्या होता? राइटिंग ये, जिसकी राइटिंग अच्छी उसका गणित अच्छा हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल एबीसी का एरिया, गणित नीड्स गंदी राइटिंग। अरे क्लियर है? अरे बोलो। समझ में आया? तो मैंने आपको साइन रूल समझा दिया, और साइन रूल से भी मेरे प्यारे भाई मैंने आपको एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना? अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड की लंबाई दे रखी है और बीच का एंगल दे रखा है
तो मेरे प्यारे भी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। ठीक है जी। हाँ, कमेंट सबके दिख रहे हैं मुझे। बेस्ट राइटिंग है मेरी, अवार्ड भी जीता है मैंने। बड़ी सही बात बोली है। बचपन से राइटिंग सुधारते सुधारते पता चला कि सरकारी नौकरी के सिलेक्शन में टाइपिंग मांग रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भी, अब आपके सामने में कुछ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल, हद से ज्यादा स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। देखिए, कुछ राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे होते हैं जो बार बार मेरे दोस्तों आते हैं, बीच बीच में। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ABC। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी है, ये ज्योमेट्री में भी है, 90 डिग्री मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये है ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसके दोनों लेग्स की लंबाई बराबर है। तो हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कैसा ट्राइंगल है ये? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आप बोलोगे जी सर, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे मेरे दोस्तों। ये 90 है तो बाकी दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे, सम 90 होगा, यानी कि 45 डिग्री के। यानी कि 45 90 का भी आपके सामने ट्राइंगल दिखाई दे मेरे प्यारे भाई, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड बराबर हैं, ऐसा समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों भाई, अगर यहां पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 45 डिग्री के सामने की साइड, अगर ये 1 यूनिट है मेरे दोस्तों, 1 यूनिट है, तो मेरे प्यारे भाई ये भी 1 यूनिट हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो ये बताइए 90 डिग्री के सामने ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से? एक और एक पे पाइथागोरस लगाएंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा √2 यूनिट। ये √2 यूनिट आ जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 45 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 45 डिग्री के सामने 1 होगा, और 90 डिग्री के सामने कितना होगा? अंडर रूट 2 होगा। तो ये साइड का रेशियो बनेगा 45 45 90। एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, और उसमें साइड का रेशियो 1:1 अंडर रूट 2 होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछने लगूं कि भैया ये मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये 16 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? जवाब दो। ये सवाल पूछने लगूं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। 90 डिग्री के सामने 16 है तो ये √2 की वैल्यू है। क्या है ये? √2। 1:1 √2 का रेशियो है। अगर √2 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/√2। 16 का मतलब होता है 8×2 = 16, तो 2 को जब काटेंगे √2 से तो 8√2 सेंटीमीटर। तो 8√2 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां तक कोई समस्या? क्लियर है? कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, करना पड़ेगा, नौकरी जो लेनी है ना। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो ये स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है, अपने मन में ध्यान रखिएगा। जैसे ही जिंदगी में कभी ऐसा सवाल देखो तो तुरंत 1:1 √2 क्लिक करना चाहिए। फिर से मैं आपके सामने मेरे दोस्त एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, बढ़िया वाला बनाऊंगा मेरे दोस्तों। ये बहुत फेमस है, आपकी जान से भी ज्यादा फेमस। ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री। भाई ये ए है,
ये बी है मेरे दोस्तों और ये सी है। ठीक है भाई, ये वाला एंगल 30 डिग्री है भाई। एक सेकंड, इसको नाम देता हूं मैं ए। ये बी है, अगर ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्तों, 30 डिग्री के सामने की साइड ए, 60 डिग्री के सामने की साइड बी, और 90 डिग्री के सामने की साइड ए सी हो जाएगी ना। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो अब बताओ इस केस में साइड का रेशियो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, बताइए जरा। तो मेरे दोस्तों प्यार से समझिएगा, आपको यहां पे निकालना है मेरे प्यारे भाई एबीसी का रेशियो। एबीसी का रेशियो, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 30, 60, 90 डिग्री है तो उसकी साइड्स में क्या रेशियो है। तो मैं ये बात जानता हूं कि किसी भी ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है, अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में। भाई ये 30 है, 60 है, 90 है, तो ये वर्टेक्स ए के सामने की साइड 30 डिग्री है, तो मेरे दोस्तों साइन 30 डिग्री। बी कितना है मेरे दोस्तों, बी के सामने का एंगल 60 है, साइन 60 रेशियो। और सी के सामने का जो एंगल है मेरे दोस्तों वो कितना है, 90 है, साइन 90 डिग्री। आपको टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं तो कल से मेरे दोस्तों टेबल याद करके आइएगा, गूगल पे सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ जाएगी। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। कुछ बच्चे कहेंगे यार ये टेबल क्या चीज है, ये साइन क्या होता है। अभी साइन 60 डिग्री होता है मेरे दोस्तों √3/2, √3/2। और साइन 90 कितना होता है मेरे दोस्तों 1। ये आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये आ जाएगा रेशियो। इस पूरे रेशियो को मेरे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 2 आ रहा है, रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे, पूरे रेशियो को, कि बटे में 2 आ रहा है, तो बटे 2 हट जाएगा, ये बटे 2 हट जाएगा, लेकिन जब यहां 2 से गुणा हो जाएगी तो ये 2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया एबीसी का, 1:√3:2। यानी कि मेरे दोस्तों अगर ये वाली साइड आपकी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो ये साइड आपकी √3 यूनिट होगी, √3 यूनिट। ठीक है भाई, और ये वाली साइड आपकी 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगी। इसको अपने मन में बिठा लीजिए, बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए। 30, 60, 90 ट्राइंगल अपने मन में ऐसे बिठा लीजिए जैसे डर बैठना चाहिए। 30 डिग्री के सामने की साइड 1, 60 के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। ये रेशियो होता है 1:√3:2। 30 डिग्री के सामने जो भी होगा, 30 डिग्री के सामने जो भी होगा, 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होगा, 90 डिग्री के सामने उसका दुगना होगा। अगर 30 डिग्री के सामने x है तो ये √3x है, ये 2x है। 30 डिग्री के सामने गधा है तो √3 गधा है, ये 2 गुणा गधा है। बात समझ में आई। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर है, 5, तो आप बताओ ये साइड कितनी होगी, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री के सामने 5 है, ये 90 है, तो 30 के सामने 5 है, तो 60 डिग्री के सामने 5√3 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने 5 है तो 90 डिग्री के सामने 10 हो जाएगा। 30 के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने 2, 10 आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपके सामने मेरे दोस्तों मैं बनाता हूं, ये बताइएगा। ये 30 डिग्री का एंगल है और 18 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ ये वाली साइड कितनी होगी और ये कितनी होगी, दोनों साइड बतानी है। भाई अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटिनस होता है 2। अगर 2 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, 30 के सामने 1 होता है तो 9 सेंटीमीटर आएगी, 9 है भाई। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 के सामने 2, 30 डिग्री के सामने 90 डिग्री का आधा होता है, ये 9 है, तो 60 डिग्री के सामने आ जाएगा 9√3। बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
ठीक है भाई, मैं आपके सामने इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। और ये 6√15 है, 6√15। तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा, करिए जरा। ये कितना होगा? अब जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये बस ध्यान इतना रखिएगा कि अगर 30 डिग्री के सामने एक है तो 60 डिग्री के सामने √3 है। अगर √3 की वैल्यू 6√15 सेंटीमीटर है, कितने गुना है? 6√5 गुना। √5, 6√5 से गुणा करेंगे तो ये तो 6√15 आएगा, तो ये 6√5 आ जाएगा, 6√5। तो 6√5 आ गया। अगर 30 डिग्री के सामने 6√5 है तो 90 है, तो 90 के सामने आएगा दुगना, 12√5। तो ये लेंथ 12√5 सेंटीमीटर आएगा मेरे दोस्तों। बोलो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे अब।